बच्चों, आज हम देखेंगे मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है इसे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड या उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। संदर्भ इसलिए क्योंकि इसकी सहायता से हम दूसरी धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव की गणना करते हैं, तो दूसरे के लिए रेफरेंस का काम करता है, इसलिए संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। और उत्क्रमणीय मतलब जानते हो, जो दोनों दिशाओं में चल सके। तो जो भी इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं। एक या तो वो एनोड के समान काम करता है या तो वो कैथोड के समान। और जो ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड होता है। ये एनोड के संपर्क में आने पर कैथोड के समान और कैथोड के संपर्क में आने पर एनोड के समान कार्य करता है। अब देखिए, ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसकी संरचना क्या है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आपको सबसे पहले ये एक बीकर दिखाई दे रहा होगा। बीकर के बीचों बीच देखिए काली प्लेट दिखाई दे रही होगी। ये प्लेटिनम की प्लेट होती है, आयताकार प्लेट होती है। इस पर हम प्लेटिनम ब्लैक का लेप कर देते हैं और इसे एक प्लेटिनम के तार द्वारा ही लटका दिया जाता है। इसे एक जैकेट द्वारा घेरा जाता है। ये जैकेट ऊपर सिरे पर सक्रिय, निचले सिरे पर फैली होती है। इस जैकेट में ऊपर देखिए एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन भेजने की जगह होती है। इस पूरी युक्ति को हमने एक बीकर में डुबोया हुआ है। इस बीकर में पहले से क्या भरा रहता है, HCl या H2SO4 भरा रहता है। तो ये आपको बीकर दिखाई दे रहा है। इस बीकर में हमने विलयन भरा है। ये विलयन HCl या H2SO4 का 1 मोलर सांद्रता का विलयन होता है। तो इस प्रकार हमने प्लेटिनम की एक प्लेट ली। उस प्लेटिनम की प्लेट पर हमने प्लेटिनम ब्लैक का लेप किया, दिख रहा है काला सा लेप। उसको प्लेटिनम की तार से लटका दिया। उसे एक जैकेट से घेरा। ये जैकेट ऊपरी सिरे पर सक्रिय दिख रही होगी आपको, ऊपर पतली है, नीचे आते आते ये फैल गई। ये और इस जैकेट में ऊपर एक वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने हेतु मार्ग रहता है। इसे एक बीकर में डुबोया। इस बीकर में विलयन भरा है। ये विलयन 1 मोलर सांद्रता का विलयन है, चाहे वो HCl ले ले चाहे वो H2SO4 ले ले। इस तरह हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तैयार किया। अब ये तो संरचना हो गई इसकी। इसमें हम करते क्या है, तो ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसमें प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस अवशोषित की जाती है। जैसे ही हम शुद्ध और शुष्क हाइड्रोजन वहाँ प्रवाहित करेंगे तो जो प्लेटिनम ब्लैक का लेप है वो हाइड्रोजन को अधिशोषित करेगा और विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन H2O और हाइड्रोजन और आयनों के बीच क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य। मतलब जितने विलयन में H+ होंगे उतनी ही संख्या में H2 हो जाएंगे। दोनों की संख्या क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ये जो सेल तैयार होगा, ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड दोनों के समान कार्य करेगा। जब एनोड के समान कार्य करेगा तो इसकी क्रिया क्या होगी, एनोड मतलब सेल का वो भाग जहाँ इलेक्ट्रॉन का दान होता है। तो देखिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का दान करके H+ में बदल रहे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो ये जो क्रिया है ये एनोड के समान की क्रिया है। इसी तरह जब वो कैथोड के समान कार्य करेगा, कैथोड मतलब सेल का वह भाग, ये देखिए सेल का वह भाग जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि यह हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 में बदल रहा है। तो जब ये एनोड के रूप में कार्य करता है तो ये इलेक्ट्रॉन का दान करता है, और जब ये कैथोड के रूप में कार्य करता है तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है। जब भी हमें किसी सेल को पूरा बताना होता है तो जो एनोड है वो किस में डूबा है, किस विलयन में है और कैथोड कौन है, ऐसा लिखते हैं तो हम सेल को प्रदर्शित करते हैं। सबसे मुख्य बात, इस सेल का जो विभव होता है ये क्या होता है, शून्य होता है। तो इस सेल का विभव शून्य होता है, ये आपको याद रखना है। यह एनोड के संपर्क में आने पर कैथोड के समान और कैथोड के संपर्क में आने पर एनोड के समान कार्य करता है। अब देखिए इस सेल का हम उपयोग देखेंगे कि इस सेल के उपयोग क्या हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यह एक प्रकार का संदर्भ इलेक्ट्रोड है जिसके विभव का मान निश्चित ताप पर ज्ञात किया जाता है तथा इस इलेक्ट्रोड की सहायता से किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड के विभव की गणना कर सकते हैं। मान लो हमें जिंक का विभव निकालना है तो एक क्षण हम जिंक की लेंगे, दूसरी ओर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगा देंगे और जो विभव हम यदि मानक अवस्थाओं में ज्ञात करेंगे तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे।